जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल एकेडमी पर। दोस्तों, हम स्लॉगिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें हमने आपको कुछ कंक्लूजन बताए थे, कुछ स्टेटमेंट बताए थे। तो आइए हम देखते हमारा स्टेटमेंट कौन कौन सा था, ठीक है। स्टेटमेंट कितने टाइप के थे? ऑल, ARB, नो, AISB, सम, ARB, सम, AR, नॉट B, ओनली AISB, ओनली अ फ्यू AISB। हमने आपको इतने टाइप का स्टेटमेंट बताया था, ठीक है। और हमने 3 टाइप का कंक्लूजन बताया था, ठीक। एक हमारा 100% ट्रू, एक हमारा 100% रॉन्ग, तीसरा हमने डाउट का बताया था, ठीक। देखिए, तो हमने आपको कंक्लूजन 2 टाइप्स के बताया, 3 टाइप्स के बताए थे, 100% ट्रू, 100% रॉन्ग और डाउट। इतने टाइप के हमने आपको स्टेटमेंट बताए थे, ठीक है। इनमें से हमने आपको 2 केस लगभग बता दिए हैं, एक आल का, एक सम का, ठीक है। तो हमारा मेनली जो स्टेटमेंट होता है 3 टाइप को, एक आल का होता, आल का ये निगेटिव है नो, ये सम होता है इसका निगेटिव ये है, फिर ओनली है, ठीक। तो हम बारी बारी सभी स्टेटमेंट को देखेंगे और उसके कंक्लूजन में देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे कंक्लूजन आते हैं, ठीक है। तो हम सम ARB इस टाइप के स्टेटमेंट के क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन करेंगे, क्लियर। देखिए हमारा अगर स्टेटमेंट क्या है, सम DRC, ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम। मान लीजिए हमारा क्या ये डी है, तो सम DRC, कुछ डी क्या है, सी है, क्लियर। ये हमारा स्टेटमेंट है, सम DRC। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें, ऑल DRC, सेकेंड नो DRC, नो, ठीक है। इसके हमारा थर्ड ऑल का हो गया है, सॉरी, सम DRC, फोर्थ सम DR नॉट C। ये 4 कंक्लूजन है हमारे पास, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले ऑल DRC। आप फिगर से क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि D का केवल इतना पार्ट, क्या D का केवल इतना ही पार्ट क्या है, C है। बाकी का ये जो पार्ट बच रहा है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। यह C हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कल हमने इसका पॉसिबिलिटी फिगर भी बना के आपको दिखाया था, ठीक है। तो जब हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन किस में चला जाएगा, डाउट में, ठीक। डाउट में, तो डाउट में रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्लियर। अगर हम सेकेंड कंक्लूजन की बात करें, क्या है, नो DEC। आप यहाँ से क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि D का इतना पार्ट क्या है, C है। D का इतना पार्ट क्या है, C है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी DC नहीं है। तो ये हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, 100% रॉन्ग, ठीक है। अगर हम थर्ड की बात करें,
सम डी आर सी, सम डी आर सी, आप क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि डी का इतना पार्ट क्या है, सी, तो 100% क्या हो गया, राइट। फोर्थ क्या है, सम डी आर नॉट सी। देखिए केवल हमें इतने पार्ट के बारे में जानकारी है कि इतना पार्ट डी का क्या है, सी है, जो बाकी बचा हुआ पार्ट उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं हो, वह सी हो भी सकता है, सी नहीं भी हो सकता है। तो जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं है तो हमारा किस में चला जाएगा, डाउट में। तो डाउट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से हम सम के केस करेंगे, क्लियर। अब हम इसी में थोड़ा और एक स्टेटमेंट जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि उसका कंक्लूजन हम कैसे करेंगे, ठीक, क्लियर हो गया। अगर आप पीछे का लेक्चर नहीं देखें, पीछे का वीडियो, तो आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है, तभी आप आगे का कर पाएंगे। देखिए स्टेटमेंट दे दिया जाए, पहला स्टेटमेंट, सम ए आर बी, ठीक। सेकेंड, सम बी आर सी, ठीक। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाए, देखिए क्या, सम ए आर बी, मान लीजिए ए है, सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट क्या है, बी। फिर क्या, सेकेंड, सम बी आर सी, बी का कुछ पार्ट क्या है, सी। ये हमारा कंक्लूजन बन गया, हमारा ये वेन डायग्राम बन गया, ठीक है। अब हम कंक्लूजन इस पर बेस्ड देखेंगे क्या क्या बन सकता है, ठीक। हमारा क्या लिख दीजिए, देखिए, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, ऑल ए आर बी, ठीक। नो ए इज बी। यहीं पे अगर हम अलग स्टेटमेंट और लिखें, कंक्लूजन लिखें, देखिए क्या, सम सी आर ए, सेकेंड, सम सी आर नॉट ए, थर्ड, ऑल सी आर ए, फोर्थ, नो सी इज ए। ये टोटल 8 कंक्लूजन हमारे पास है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इस कंक्लूजन को हम कैसे करेंगे। पहला देखें, सम ए आर बी। देखिए सम ए आर बी, आप फिगर से क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि ए का इतना पार्ट क्या है, बी। तो सम ए आर बी, तो 100% क्या हो गया, ट्रू, कुछ ए बी है। सेकेंड, सम ए आर नॉट बी, केवल हमें इतने पार्ट के बारे में जानकारी है कि इतना पार्ट ए का क्या है, बी, जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मतलब ये क्या है, डाउट में है। तो जब डाउट में रहेगा तो क्या होगा, गलत। थर्ड, ऑल ए आर बी, आपको पता है, आप फिगर से क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि ए का इतना पार्ट ही केवल क्या है, बी है। पूरे पार्ट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, केवल इतना ही पार्ट क्या है, बचा हुआ है। तो इस पार्ट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, ये बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, केवल इतने पार्ट क्या है, बी है। तो ये भी क्या हो गया, डाउट में। तो जब डाउट में होगा तो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या, नो ए इज बी, आप देख पा रहे हैं कि कुछ ए क्या है, बी है। तो यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कोई ए बी नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 100% रॉन्ग, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला क्या है, सम सी आर ए, सम सी आर ए। देखिए सम सी आर ए, अगर हम इन चारों स्टेटमेंट की बात करें, कंक्लूजन की बात करें, इन चारों कंक्लूजन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए और बी, मतलब दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक। और यहाँ पे अगर हम ए और सी के बीच देखें
तो इनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, नो रिलेशन, ठीक। और यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं कि ए और बी के बीच देखिए क्या है, रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन ए और सी के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो जब हम इस टाइप के कंक्लूजन करेंगे, देखिए क्या पहला, सम सी आर ए। अब देखिए सम सी आर ए, हमें इनके बारे में कोई जानकारी स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है कि सी ए है कि नहीं है, ठीक है। तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि सी ए है या ए सी है, ठीक है भी कि नहीं भी, मतलब इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। जब जानकारी नहीं है तो हाँ कंक्लूजन हमारा किस में चला जाएगा, डाउट में, ठीक है। जिस चीज़ के लिए हमें कोई जानकारी यहाँ पे नहीं है, नहीं दिया गया है, तो हमारा कंक्लूजन किस में चला जाएगा, डाउट में, ठीक है। सम सी आर ए, अब देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। यह सी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए हमारा ये कंक्लूजन किस में चला जाएगा, डाउट में। और जब डाउट में होगा तो क्या हो जाएगा, गलत। इसी तरह हमारा देखिए सेकंड में सम सी आर नॉट ए। सम सी आर नॉट ए, हम इस फिगर से कुछ देख पा रहे हैं, सी और ए के बीच में कोई रिलेशन है, नहीं है। तो हम ये नहीं कर सकते कि कोई भी सी, मतलब कुछ सी ए नहीं है या कुछ सी ए है, तो इसलिए ए भी हमारा किस में चला जाएगा, डाउट में। डाउट में होगा तो गलत। फिर इसी तरह आल सी आर ए, सी और ए के बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सभी के सभी सी क्या है, ये है। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमारा ये भी किस में चला जाएगा, डाउट में। डाउट में जाएगा, गलत। फोर्थ में देखिए नो सी इज ए, कोई भी सी ए नहीं, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि कोई भी सी ए नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मतलब डाउट में है इसे ये चीज़। तो जब डाउट में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब सम के स्टेटमेंट में डायरेक्ट रिलेशन हो, क्या हो, डायरेक्ट रिलेशन हो, तो हमारा कंक्लूजन इस तरह होगा। और जब डायरेक्ट रिलेशन ना हो, इनडायरेक्ट रिलेशन हो, ए और सी के बीच में देखिए कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, तब जितने भी कंक्लूजन हमारे होंगे वो सब के सब क्या होंगे, डाउट में होंगे, ठीक है। सब के सब क्या होंगे, डाउट में, चाहे वो सम का हो, चाहे सम नॉट का हो, चाहे आल का हो, चाहे नो का हो। अगर इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है तो सारे के सारे कंक्लूजन हमारे किस में हो जाएंगे, डाउट में। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। सम पेन आर कॉपी, ठीक, सम कॉपी आर बुक, ये हमारे दो स्टेटमेंट हैं, 1 और 2। अब इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे। सम पेन आर कॉपी, ये देख लीजिए क्या है, पेन है, तो सम पेन क्या है, कॉपी है, ठीक। सम कॉपी आर बुक, कुछ कॉपी क्या है, बुक। ये हमारा हो गया वेन डायग्राम। अब देखिए कंक्लूजन हमारा, ठीक है। ऑल कॉपी आर पेन, नो कॉपी इज पेन, some copy or pen, some copy
आर नॉट पेन। ठीक, अब देखिए ऑल पेन आर बुक, नो पेन इज बुक, सम पेन आर बुक, सम पेन आर नॉट बुक। ये हमारे 8 कंक्लूजन है। ठीक, अब देखिए हमारा पहला क्या है, ऑल कॉपी आर पेन। आप फिगर से देख पा रहे हैं कि कॉपी का केवल इतना ही पार्ट क्या है, पेन है। बाकी ये जो कॉपी के पार्ट है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि ये पेन है कि नहीं है। देखिए आपको करना क्या है, आप केवल क्लियर वेन डायग्राम बनाएं। इसके बाद जो वेन डायग्राम में आपको दिख रहा है उसी के बेस्ड पर आप कंक्लूजन करें। आप कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन लाएंगे, अगर आप क्लियर वेन डायग्राम बना लिए तो आपको क्वेश्चन करने में सेकेंडों लगेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जो हम मेथड आपको बता रहे हैं, आप वेन डायग्राम बनाना अगर सीख गए तो आप कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, आ जाए तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक, सेकेंड तुम्हारा फर्स्ट क्या है, ऑल कॉपी आर पेन। केवल कॉपी का इतना पार्ट ही क्या है, पेन। आप फिगर से भी क्लियर रूप से देख पा रहे हैं। बाकी के पार्ट के बारे में हमें कोई जानकारी, जब हमें कोई जानकारी नहीं है तो किस में हो जाएगा, डाउट में। डाउट में क्या, रॉन्ग। सेकंड देखिए, नो कॉपी इज पेन। आप यहाँ से क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कॉपी का कुछ पार्ट क्या है, पेन है। तो हम ये नहीं कर सकते कोई भी कॉपी पेन नहीं है, तो हमारा 100% क्या हो गया, रॉन्ग। सम कॉपी आर पेन। आप यहाँ से क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि कॉपी का कुछ पार्ट क्या है, पेन। वही तो चीज़ कर रहा है कि सम कॉपी आर पेन, तो क्या होगा, 100% राइट। फोर्थ देखिए, सम कॉपी आर नॉट पेन। केवल इतना पार्ट क्या है, पेन है। बाकी के पार्ट की कॉपी हमें कोई जानकारी, वह पेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, डाउट में। जब डाउट में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अगर हम इस साइड के कंक्लूजन की बात करते हैं, क्या है, ऑल पेन आर बुक। देखिए ऑल पेन आर बुक, आपको फिगर से कहीं से भी दिख रहा, क्या सभी के सभी पेन बुक हैं? फिगर से कुछ दिख रहा है आपको, नहीं ना। तो आप इनके बीच में आपको कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। पेन और बुक के बीच में कोई भी रिलेशन आपको नहीं दिख रहा, केवल पेन और कॉपी, कॉपी और बुक के बीच में दिख रहा। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, सभी के सभी पेन बुक ही हैं? हम ये नहीं कर सकते हैं कि सभी के सभी पेन क्या हैं, बुक ही हैं। वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनके बीच क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशन, मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, डाउट में होगा। जब डाउट में होगा तो क्या होगा, रॉन्ग। इसी तरह हमारा इसमें सेकंड है, नो पेन इज बुक। नो पेन इज बुक, क्या कोई पेन बुक नहीं है? क्या कोई पेन बुक नहीं है? आप देख पा रहे हैं। अगर हम इसकी पॉसिबिलिटी फिगर बनाएं, देखिए देखिए अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें, सम पेन और कॉपी, आप यहाँ से क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि सम पेन क्या है, कॉपी है। सम पेन क्या है, कॉपी है। ठीक, कुछ कॉपी क्या है, बुक है। ठीक, कुछ कॉपी क्या है, बुक है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, देखिए। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी के सभी बुक क्या हो जाएगा, पेन के अंदर हो जाएगा। तो यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं है, वो चीज़ हमेशा डाउट में ही रखेंगे आप उस चीज़ को।
जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी क्लियर रूप से मिल रही है, आप उसी का आंसर 100% राइट या 100% रॉन्ग भी दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए सेकंड कंक्लूजन, नो कॉपी इज पेन, कोई भी कॉपी पेन नहीं है, ठीक है, कोई भी कॉपी पेन नहीं। लेकिन आप फिगर से क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि कॉपी का कुछ पार्ट क्या है, पेन। इसी तरह अगर हम थर्ड कंक्लूजन की बात करें, सम कॉपी आर पेन, आप क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कॉपी का कुछ पार्ट क्या है, पेन, तो इसलिए हमारा क्या कुछ कॉपी क्या है, पेन। आप क्लियर रूप से देख पा रहे हैं, इसलिए हमारे 100% रॉन्ग हो गया। अगर हम यहीं पे फोर्थ की बात करें या फर्स्ट की बात करें, ऑल कॉपी आर पेन, हमें केवल इतने ही पार्ट के बारे में जानकारी, लेकिन इतने पार्ट के बारे में जानकारी नहीं है। तो जहाँ पे आपको ये देखिए कि आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं मिल रही है, तो आप वहाँ पे हमेशा डाउट में ही जाएंगे, जिस चीज़ के बारे में आपको क्लियर जानकारी नहीं मिल रही है। अगर क्लियर जानकारी दी गई होगी तो या तो वो 100% रॉन्ग होगा या तो 100% राइट होगा। अगर वहाँ पे आपको जानकारी का अभाव है तो समझ लीजिए वो कंक्लूजन आपका डाउट में होगा, ठीक। इसी तरह देखिए इसमें नो पेन इज बुक, हम ये कह सकते हैं कोई भी पेन बुक नहीं है। किस आधार पर कर सकते हैं, कोई आधार है यहाँ पे, कोई बेस नहीं है। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, डाउट में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह हमारा ये भी डाउट में हो जाएगा, ये भी डाउट में हो जाएगा। हमने आपको क्या बताया, जब डायरेक्ट रिलेशन ना हो, सम के केस में जब आपको डायरेक्ट रिलेशन ना दिखे, सम के केस में जब आपको डायरेक्ट रिलेशन ना दिखे, तो सारे के सारे कंक्लूजन, चाहे आल को हो, चाहे नो को हो, चाहे सम को हो, चाहे सम नॉट को, सब के सब डाउट में चले जाएंगे। क्लियर। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो उसमें से कुछ डाउट होंगे, कुछ 100% रॉन्ग होंगे, कुछ 100% राइट होंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट रिलेशन जब होगा, ये डायरेक्ट रिलेशन जब नहीं होगा। तो हम सम के केस में इस तरह से कंक्लूजन का आंसर देंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी तक हमें देखिए दो टाइप का आपको स्टेटमेंट बता चुके हैं, एक आल और एक सम, ठीक है। ये दो टाइप का स्टेटमेंट हमने आपको अलग अलग पूरा बेसिक से आपको बताया है। अब हम इनको मिक्स करके कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। इससे हमारा स्टेटमेंट हो गया आल ए आर बी। फिर अगर हमारा सेकेंड स्टेटमेंट हो गया स्टेटमेंट सम बी आर सी, ठीक है। ये हमारे दो स्टेटमेंट। अब इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। आल ए आर बी, मान लीजिए आपका ए है, आल ए क्या है, बी है। फिर देखिए क्या है, सम बी आर सी, सम बी क्या है, सी है, सम बी क्या है, सी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए हम कंक्लूजन करेंगे यहाँ पे, आल ए आर बी, ठीक। सेकेंड आल बी आर ए, ठीक। थर्ड सम ए आर बी। फोर्थ सम बी आर ए, ठीक। फिफ्थ नो ए इज बी। सिक्स सम ए आर नॉट बी, ठीक है। 6 कंक्लूजन हमारे पास दिए गए हैं, ठीक। पहले हम इनको देखते हैं। आल ए आर बी, आप फिगर से देख पा रहे हैं कि सारा का सारा पूरा का पूरा एक किसके अंदर है, बी के। तो यहाँ पे यही तो कहा कि
कि सभी ए क्या है, बी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100% राइट। फिर दिया ऑल बी आर ए। क्या आपको फिगर से देख रहा है कि सभी के सभी बी ए है? नहीं, केवल जितना ए है ये बी के उतने ही पार्ट को कवर किया है। ध्यान सुनिए कि ये जितना ए है केवल ये बी के उतने ही पार्ट को क्या किया है, कवर किया। बाकी ये जो पार्ट छूटा इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी के सभी बी क्या हैं, ए है। इसलिए हमारा ये कंक्लूजन डाउट में चल रहा है, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई कंफर्म जानकारी नहीं है, क्लियर जानकारी नहीं है। थर्ड देखते हैं सम ए आर बी। देखिए क्या है, जब पूरा का पूरा ए बी है तो ए का कुछ पार्ट भी क्या होगा, बी होगा। हमने आपको बताया भी था, मान लीजिए हमारा मार्कर क्या पूरा का पूरा वाइट है, जब पूरा का पूरा वाइट है तो इसका कुछ पार्ट भी क्या होगा, वाइट होगा। वही चीज़ यहाँ पे आपको तो पहले कंक्लूजन में क्या दिया गया, सभी के सभी ए क्या है, बी है, तो कुछ ए भी क्या होंगे, बी होंगे, इसलिए ये भी हमारा 100% क्या हो गया, राइट। अगर हम फोर्थ की बात करें सम बी आर ए, ठीक, आप फिगर से क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि बी का इतना पार्ट क्या है, ए है, ये जितना ए है ए उतना बी के पार्ट को कवर किया। तो आप क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि कुछ भी क्या है, ए, तो ये भी 100% राइट। फिफ्थ देखेंगे नो ए इज बी। अभी यहाँ आप पहले कंक्लूजन में ही देखें कि सभी के सभी ए क्या हैं, बी हैं, तो हम ये कैसे कर सकते हैं कोई भी ए बी नहीं। आप फिगर से भी क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि सभी के सभी ए क्या हैं, बी है, तो हमारा ये कहना गलत होगा कि कोई भी ए भी नहीं है, तो ये 100% क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक, सिक्स की बात करें सम ए आर नॉट बी। आपको क्या दिख रहा है फिगर में कि ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, दिख रहा है, नहीं, क्योंकि सारा का सारा ए क्या है, बी है, तो इसलिए हमारा ये भी क्या हो जाएगा 100% क्लियर। अब देखिए अगर हम अब कंक्लूजन देखें, ऑल ए आर सी, ऑल बी आर सी, सम ए आर सी, सम बी आर सी, नो बी इज सी, नो ए इज सी। देखिए 6 कंक्लूजन हमारे पास इधर है। अब पहला उसमें क्या है, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी। अगर आप फिगर को क्लियर से देखेंगे तो आप क्या पता चलेगा कि ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि सभी ए क्या हैं, सी हैं। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हम इस बात पर बार बार आपका ध्यान खींच रहे हैं कि जब हमें पूर्ण जानकारी ना मिले किसी चीज़ के बारे में तो हमेशा कंफ्यूजन हमारा कहाँ जाएगा, डाउट में। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में क्लियर जानकारी दी गई है या तो 100% रॉन्ग होगा या तो 100% राइट होगा। यहाँ पे मैं देखो कोई ए और सी के बारे में कोई जानकारी यहाँ स्टेटमेंट भी नहीं दी गई है और हमें फिगर से कोई जानकारी भी नहीं मिल रही, मतलब ए सी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, डाउट में हो जाएगा। तो डाउट में होगा तो गलत हो जाएगा। फिर अगर हम सेकंड की बात करें, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, ठीक है। आप देख पा रहे हैं फिगर से कि बी का केवल इतना पार्ट, बी का केवल कुछ पार्ट क्या है, सी है। हमें इतने और बाकी के पार्ट के बारे में जानकारी नहीं। जब हमें जानकारी क्लियर रूप से नहीं है तो हमारा कंक्लूजन किस में जाएगा, डाउट में। तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत। फिर हमारा थर्ड देखिए सम ए आर सी, सम ए आर सी, ठीक है। अब देखिए केवल हमें ये दिया गया है कि सम बी आर सी, स्टेटमेंट में भी दिया है और फिगर से हम क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि बी का केवल कुछ पार्ट क्या है, सी है। ए और सी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जब हमें क्लियर रूप से कोई जानकारी नहीं है तो हमारा कंक्लूजन किस में जाएगा, डाउट में, ठीक है।
तो हमारा क्या हो जाएगा, डाउट में। तो डाउट में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अगर हम फोर्थ की बात करें, सम बी आर सी, देखिए फोर्थ क्या है, सम बी आर सी। आपको फिगर से क्लियर रूप से देख रहा है कि बी का कुछ पार्ट क्या है, सी है, बी का कुछ पार्ट क्या है, सी है। तो जब हमें क्लियर रूप से जानकारी मिल रही है तो हमारा स्टेटमेंट या कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, या तो 100% रॉन्ग हो या तो 100% राइट। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बी का कुछ पार्ट क्या है, सी है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 100% राइट। क्लियर। अगर हम फिफ्थ की बात करें, नो बी इज सी, ठीक है, नो बी इज आप देख पा रहे हैं कि बी का इतना पार्ट क्या है, सी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई बी सी नहीं है, आपको पहले ही बता दिया गया है कि बी का कुछ पार्ट क्या है, सी है। तो जब बी कुछ सी है तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी बी सी नहीं है। तो नो बी इज सी क्या हो जाएगा, 100% क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ से क्लियर रूप से जानकारी मिले, क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि बी का इतना पार्ट क्या है, सी है, बी का मतलब कुछ पार्ट क्या है, सी है। तो हम ये नहीं कह सकते कोई भी बी सी नहीं है। अगर हम 6 की बात करें, नो ए सी, नो ए सी, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए हमारा किस में चला जाएगा, डाउट में। डाउट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हम कंक्लूजन करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इस पर हम एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप में। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सम बुक आर पेन। सेकेंड, सम पेन आर स्केल। ठीक, हमने आपको बताया था कि ये हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट या क्या था, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कभी भी रिलेट मत करिएगा। ठीक है, ठीक है। सम बुक आर पेन, मान लीजिए हमारा इतना क्या है, बुक। तो सम बुक आर पेन, सम बुक क्या है, पेन। फिर क्या है यहाँ पे, सॉरी ये आल लिख लीजिए। ठीक है, आल पेन आर बुक। ठीक है, अब देखिए सभी के सभी पेन क्या है, बुक। आल पेन आर बुक। ठीक है, आप देखिए जितना ही आपको स्टेटमेंट में कहा जाए उतना ही वेन डायग्राम बनाएंगे, अपने से कुछ भी नहीं करेंगे। सम बुक आर पेन, सम बुक आर पेन, आल पेन आर स्केल। जितना भी पेन था उसको हमने किसके अंदर डाल दिया, स्केल के। तो सभी के सभी पेन क्या हो गए, स्केल। अब देखिए कंक्लूजन हमारा क्या है, ऑल बुक आर पेन, नो बुक इज पेन। थर्ड, सम बुक आर पेन। फोर्थ, सम बुक आर नॉट पेन। ये 4 कंक्लूजन पहले करते हैं। क्या दिया गया, पहला ऑल बुक आर पेन। ठीक है, अब आप फिगर से देखिए, ठीक है, कि बी का इतना पार्ट केवल क्या है, पेन है। बाकी बुक के जो पार्ट बचे हैं उसके बारे में हमें कोई भी क्लियर जानकारी नहीं है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं सभी की सभी बुक क्या है, पेन है। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं।
ठीक है। तो जब हमें क्लियर जानकारी नहीं है तो किस में चला जाएगा, डाउट में। तो डाउट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर सेकेंड, नो बुक इज पेन। आप क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि बुक का इतना पार्ट क्या है, पेन है। तो कुछ बुक क्या है, पेन है। तो आप कैसे कर सकते हैं कि कोई भी बुक पेन नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा 100% रॉन्ग। थर्ड, सम बुक आर पेन। आप फिगर से भी देख पा रहे हैं कि कुछ बुक क्या है, पेन है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 100% राइट। फोर्थ, सम बुक आर नॉट पेन। बुक के इतने पार्ट के बारे में हमें कोई जानकारी, ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, क्या है, जब जानकारी नहीं है हमें कंफर्म, तो क्या हो जाएगा डाउट में। डाउट में होगा तो गलत है, ठीक है। ये 4 कंक्लूजन हमारे हो गए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम और 4 कंक्लूजन इसमें देखते हैं। देखिए, all scale are book, no scale are book, some scale are book, some scale are not book। 4 कंक्लूजन हमारे हैं। देखिए, पहला क्या, ऑल स्केल आर बुक। आप फिगर से देख पा रहे हैं क्या कि सभी के सभी स्केल बुक हैं, नहीं। देखिए, जितना ये पेन का पार्ट बुक है उतना ही पार्ट स्केल का क्या है, बुक। बाकी के पार्ट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जब हमें जानकारी क्लियर नहीं है तो हमारा कंक्लूजन किस में चला जाएगा, डाउट में। डाउट में होगा तो क्या आ जाएगा, रॉन्ग। सेकेंड, नो स्केल आर बुक। आप फिगर से देख पा रहे हैं कि ये पेन का जितना पार्ट है बुक, उतना ही स्केल का पार्ट भी क्या है, बुक है। तो कोई भी हम नहीं कह सकते कोई भी स्केल बुक नहीं, तो हमारा 100% रॉन्ग। सम स्केल आर बुक, आप देख पा रहे हैं कि ये इतना स्केल भी है जितना पेन है, तो सम स्केल आर बुक, तो हमारा क्या हो गया 100% राइट। सम स्केल आर नॉट बुक, अदर पार्ट के बारे में हमें इतने जो बचा हुआ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो केस में हो जाएगा डाउट में। डाउट में होगा तो गलत, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखें तो उसको आप ज़रूर देखें, ठीक है। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जितना यहाँ पे बताया जाता है, केवल और केवल क्लियर वेन डायग्राम बनाना आप सीख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। कितना भी टफ से टफ आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, कि आप क्लियर से वेन डायग्राम बनाना सीख लें, और केवल आप वेन डायग्राम को ही आधार मानकर आप सारे के सारे कंक्लूजन देंगे। अगर जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी मिल रही है कंफर्म, क्या या तो 100% राइट होगा या तो 100% रॉन्ग होगा। जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं दी है, जिसके बीच में रिलेशन नहीं है, वो हमेशा मान के चलिए कि वो डाउट में होगा। वो कंक्लूजन हमारा कहाँ पे होगा, डाउट में होगा। तो जब डाउट में होता है कोई कंक्लूजन, तो हमेशा उसको हम रॉन्ग मान के चलते हैं। हम यहाँ पे आपको ये क्यों क्लियर कर रहे हैं कि डाउट 100% रॉन्ग 100% राइट। जब इधर आर का केस आएगा तब आपको वहाँ पर इसके महत्व के बारे में पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि तब आप वहाँ पे बिना ये क्लियर किए हुए है आइदर आर का केस नहीं कर पाएंगे। जब तक आप ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कौन सा कंक्लूजन डाउट में है, कौन सा कंक्लूजन 100% राइट है या 100% रॉन्ग है, ठीक है। जो आइदर आर का केस हमारा बनता है उसके 3 कंडीशंस होते हैं। पहला ये कंडीशन होता है कि अगर 2 कंक्लूजन है तो दोनों के दोनों कंक्लूजन डाउट में होने चाहिए। तो जब आप यही नहीं क्लियर कर पाएंगे कि कौन सा कंक्लूजन डाउट में है, कौन सा 100% राइट है, कौन सा 100% रॉन्ग है, तो आप आइदर आर का केस करना भूल ही जाएं, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी कंक्लूजन करें तो आप इस बात का पूर्णतः ध्यान दें कि कौन सा कंक्लूजन डाउट में है, कौन सा 100% राइट है, कौन सा 100% रॉन्ग, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
और लाइक भी करना ना भूलें, ठीक है।